Hello friends, now we'll be studying class 8 NCERT Science chapter number 3 Synthetic Fibers and Plastics. The clothes which we wear are made up of fabrics. तो जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से बनता है. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस. तो ये जो फैब्रिक बनते हैं ये उन फाइबर्स से मिलते हैं जो या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल सोर्सेस से आते हैं. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. फाइबर जो हैं कपड़ों के अलावा दूसरे भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के काम में आते हैं. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. तो आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि नेचुरल फाइबर्स जो हैं जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क ये सब प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से आते हैं. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. तो कॉटन, वूल और सिल्क जो है ये नेचुरल फाइबर्स हैं. दूसरी तरफ जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो ह्यूमन बींग्स सिंथेसाइज करते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. तो चूँकि इनको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं इसीलिए इनको सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं. अब हम देखते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स. अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो भी छोटी छोटी चेन्स, मॉलिक्यूल्स की छोटी छोटी चेन्स जुड़ के बनता है. वैसे सिंथेटिक फाइबर भी है, वो छोटे यूनिट से जोड़ के बनता है. ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. तो जो ये सिंथेटिक फाइबर का जो छोटा यूनिट है ये एक केमिकल सब्सटेंस है. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. तो जब ये बहुत सारे छोटे यूनिट्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो इनको पॉलीमर कहा जाता है. द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पॉली एंड मर. पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट. तो पॉलीमर जो है दो ग्रीक शब्दों से आता है. पॉली जिसका अर्थ होता है बहुत सारे, मर जिसका मतलब होता है पार्ट या यूनिट. सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. तो इसका मतलब होता है पॉलीमर जो होता है वो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से बनता है. पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो. पॉलीमर्स जो हैं वो नेचर में भी मिलते हैं. कॉटन फॉर एन एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. तो पॉलीमर जो है सिंथेटिक फाइबर में भी मिलते हैं और पॉलीमर जो है नेचुरल फाइबर्स में भी मिलते हैं. उदाहरण के लिए कॉटन फाइबर जो है वो सेल्यूलोज का पॉलीमर है और सेल्यूलोज जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है. ये हम एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर देख रहे हैं. एक बीड को आप एक सिंगल यूनिट समझो और बहुत सारे बीड्स जब जुड़ जाते हैं तो वो एक पॉलीमर बना देते हैं. दूसरी तरफ हम पेपर क्लिप्स देख रहे हैं. जब एक सिंगल यूनिट को हम एक पेपर क्लिप मानेंगे और जब बहुत सारी पेपर क्लिप्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो वो पॉलीमर बन जाती है. टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. रेयॉन. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time. आपने 7th स्टैंडर्ड में देखा ही होगा कि सिल्कवर्म जो है वो चाइना में डिस्कवर हुआ था और सिल्क फाइबर जो है चाइना ने उसको काफ़ी लंबे समय तक सीक्रेट की तरह छुपा के रखा था. फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. तो जो सिल्क फाइबर से फैब्रिक बनता है वो उस समय बहुत कॉस्टली हुआ करता था. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी. पर उसका जो टेक्सचर था वो हर किसी को पसंद आता था. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. तो इसी के कारण कई अटेम्प्ट्स हुए कि सिल्क को आर्टिफिशियली बनाया जाए. टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट लोग जो थे उनको एक ऐसा फाइबर मिला जो कि आर्टिफिशियल था लेकिन वो सिल्क की तरह दिखता था. सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. तो ये जो आर्टिफिशियल फाइबर मिला था ये वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के बाद मिला था. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. इस फाइबर को रेयॉन कहा गया या आर्टिफिशियल सिल्क कहा गया. Although rayon is obtained from a natural source, wood pulp, yet it is a man-made fiber. तो हालांकि रेयन जो है वो नेचुरल सोर्स से मिलता है जो कि वुड पल्प है
लेकिन फिर भी इसको मैनमेड फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि वुड पल्प का केमिकल ट्रीटमेंट के बाद रेयॉन बनता है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। तो रेयॉन जो है वो सिल्क से चीप है, सस्ता है, और वो सिल्क फाइबर्स की तरह ही वीव किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। तो रेयॉन फाइबर जो है उसको बहुत ही सारी वैरायटी कलर्स की उसमें डाई किया जा सकता है। तो इस फिगर में आप देख रहे हैं आर्टिकल्स मेड ऑफ रेयॉन, जिसमें कि मैट है और क्लोथ्स है। रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। तो रेयॉन जो है उसको कॉटन के साथ मिक्स करते हैं बेड शीट्स बनाने के लिए, और वूल के साथ मिक्स करते हैं कारपेट्स बनाने के लिए। अब हम देखेंगे नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैनमेड फाइबर। तो नायलॉन एक दूसरा मैनमेड फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो 1931 में नायलॉन पहली बार बनाया गया था, और इसमें ना कोई प्लांट सोर्स से कुछ लिया गया था, ना एनिमल सोर्स से लिया गया था। ये कोल, वाटर और एयर से को यूज़ करके बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो नायलॉन जो है वो सबसे पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। तो नायलॉन फाइबर जो है मजबूत है, इलास्टिक है और हल्का है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। तो नायलॉन फाइबर जो है चमकीला है और धोने में आसान था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। तो इन्हीं कारणों के कारण जो है नायलॉन को क्लोथ्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया गया। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एट्सेट्रा। तो हम जो है नायलॉन को कई आर्टिकल्स बनाने के काम में लेते हैं, जैसे सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एट्सेट्रा। नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो नायलॉन जो है वो पैराशूट बनाने के भी काम आता है, और रॉक क्लाइंबिंग में जो रोप्स हैं वो बनाने के भी काम में आता है। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। तो नायलॉन थ्रेड जो है वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखेंगे पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। तो एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है पॉलिएस्टर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। तो पॉलिएस्टर और एक्रिलिक से बनी फैब्रिक जो है वो आसानी से रिंकल नहीं होती है, मतलब उसमें सले नहीं पड़ती है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश। तो पॉलिएस्टर से बने जो फैब्रिक होती है वो क्रिस्प रहती है और आसानी से साफ़ हो जाती है। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो पॉलिएस्टर जो है वो ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए काफ़ी सूटेबल है। You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. आपने लोगों को पॉलिएस्टर की शर्ट्स और दूसरे कपड़े पहने हुए देखा होगा। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलीन जो है एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। तो पॉलिएस्टर जो है उसको बहुत ही फाइन फाइबर्स में ढाला जा सकता है, जिससे कि वो दूसरे यार्न की तरह आसानी से वीव किया जा सके। PET, पॉलीएथिलीन टेट्राथैलेट, इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। तो PET जो है वो एक बहुत फेमिलियर फॉर्म है पॉलिएस्टर का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो ये जो PET है ये बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स और अन्य काम में आने वाले प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है। पॉलीएस्टर, poly plus ester is actually made up of repeating units of a chemical called an ester। हमने जैसे देखा poly माने मल्टीपल, और ester यानी वो केमिकल है जो उसका मोनोमर है वो एस्टर है, जिसको एस्टर कहा जाता है। एस्टर्स आर केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। तो एस्टर जो सब्सटेंस होते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, और एस्टर्स ही हैं जिनके कारण फ्रूट्स में उनकी स्मेल फ्रूटी आती है। Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terracotta, etc. As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers। तो
कई फैब्रिक जो है पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट नाम से बेचे जाते हैं। ये 2 टाइप के फाइबर्स को मिक्स करके बनते हैं। पॉलीकॉट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। तो पॉलिएस्टर और कॉटन को यदि मिला देते हैं तो पॉलीकॉट बनता है। पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वूल। तो पॉलिएस्टर और वूल को मिला देते हैं तो पॉलीवुल बनता है। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर। हम सर्दियों में स्वेटर और शॉल और ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल। तो ये स्वेटर और शॉल और ब्लैंकेट जो हैं ये दिखते ऐसे हैं कि वूल से बने हैं, पर ये नेचुरल वूल से नहीं बने होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। तो ये जो स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स हैं ये एक दूसरे सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं जिसको एक्रिलिक कहा जाता है। The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. तो एक्रिलिक को यूज़ करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि नेचुरल वूल जो है वो काफ़ी महंगा होता है, जबकि एक्रिलिक से बने हुए कपड़े काफ़ी सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स। तो ये जो एक्रिलिक से बने हुए गरम कपड़े हैं ये काफ़ी वैरायटी में मिलते हैं कलर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर एंड देन नेचुरल फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स हैं से बने हुए कपड़े जो हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होते हैं, जिसके कारण वो नेचुरल फाइबर्स से बने हुए कपड़ों से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आपने क्लास 7th में नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करने की एक्टिविटी देखी होगी। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। तो आपने देखा होगा कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो हीट करने पर मेल्ट हो जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स का एक डिसएडवांटेज है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। तो यदि कपड़े जो हैं फायर उनमें आग लग जाए तो ये बहुत ही भयंकर हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ पर्सन वेयरिंग इट। तो यदि सिंथेटिक फाइबर में आग लग जाती है तो वो फाइबर मेल्ट हो जाता है और जिस भी व्यक्ति ने वो कपड़ा पहन रखा है उसकी स्किन से चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। तो इसलिए हमको सिंथेटिक कपड़े पहनकर किचन में या किसी लेबोरेटरी में काम नहीं करना चाहिए। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं ये बहुत सारी प्रोसेसेस के बाद बनते हैं और जो इनका ओरिजिन रॉ मटेरियल जो है इनका वो पेट्रोकेमिकल्स होता है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स possess यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके कारण वो पॉपुलर ड्रेस मटेरियल है। दे ड्राई अप क्विकली, वो जल्दी से सूख जाते हैं। दे आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव, वो सस्ते हैं। दे आर रेडीली अवेलेबल, वो आसानी से मिल जाते हैं। दे आर ईजी टू मेंटेन, उनको मेंटेन करने में दिक्कत नहीं होती है। प्लास्टिक्स। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। तो प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक फाइबर की तरह ही एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। सभी प्लास्टिक्स का जो है एक तरह का अरेंजमेंट नहीं होता है। इन सम इट इज़ लीनियर वेयर एज इन अदर्स इट इज़ क्रॉस लिंक। तो कुछ प्लास्टिक में अरेंजमेंट जो होता है वो लीनियर होता है, जबकि कुछ प्लास्टिक में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you can see in figure 3.7। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ये चेयर जो है, बकेट है, ग्लास है, टॉयज़ हैं, ये सब प्लास्टिक से बने हैं। तो ऐसा क्यों है कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ में आ गया? Have you ever wondered how is this possible? The fact is that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form। तो इसका कारण ये है कि प्लास्टिक जो है आसानी से मोल्ड हो जाता है, जिस भी शेप में आप उसको ढालना चाहो वो ढल जाता है। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स।
तो प्लास्टिक जो है आसानी से रिसाइकल हो सकता है, रीयूज़ हो सकता है, कलर हो सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, थिन शीट्स में रोल किया जा सकता है या वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। इसीलिए प्लास्टिक जो है उसको इतना ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जा सकता है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब आप कुछ प्लास्टिक आइटम लें और उसको बेंड करने की कोशिश करें। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड इजीली? क्या सभी प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है वो आसानी से बेंड किए जा सकते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली while some break when forced to bend। तो आपने ये देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो हैं वो आसानी से बेंड हो जाते हैं, जबकि कुछ प्लास्टिक आर्टिकल्स जो हैं बेंड करने पर टूट जाते हैं। When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed। जब हम एक प्लास्टिक बॉटल में गर्म पानी डालते हैं तो उसका शेप बिगड़ जाता है। Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics। तो ऐसे प्लास्टिक जो कि हीट करने पर डिफॉर्म हो जाते हैं या फिर आसानी से बेंड हो जाते हैं, उनको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। तो पॉलीथीन और पीवीसी जो है वो थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जांपल हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। तो जो पॉलीथीन और पीवीसी हैं, इनको खिलौने बनाने के काम में लिया जाता है, कॉम यानी कंघी बनाने के काम में लिया जाता है, और अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाने के काम में लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक्स विच वैन मोल्डेड वंस कैनॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। दूसरी तरफ ऐसे भी प्लास्टिक हैं जो कि एक बार मोल्ड हो गए, एक बार अपने शेप में आ गए, उसके बाद उनको हीट करने पर वो सॉफ्टन नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन। दो उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। तो बेकलाइट जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल स्विचेस और अलग अलग बर्तन के हैंडल बनाने के काम में लिया जाता है। Melamine is a versatile material। It resists fire and can tolerate heat better than other plastics। मेलामाइन जो है वो वर्सेटाइल मटेरियल है, वो फायर को रेजिस्ट कर लेता है और हीट को बेटर टॉलरेट कर सकता है दूसरे प्लास्टिक्स के कंपैरिजन में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर। तो जो मेलामाइन है वो फ्लोर टाइल्स बनाने के काम में आता है, किचनवेयर बनाने के काम में आता है, और ऐसी फैब्रिक्स बनाने के काम में आता है जो फायर को रेजिस्ट करती हैं। फिगर 3.8 shows the various uses of thermoplastics and thermosetting plastics। आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें आप देख रहे हैं स्विच बोर्ड जिसमें स्विचेस हैं, ये टाइल्स हैं, और ये डिशेस है, और ये हैंडल है। यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक्स में आप देख रहे हैं बर्तन हैं, और जो हमारे वायर होते हैं उनके इंसुलेशन हैं। Plastics has materials of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc., प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोस्ट कन्वीनियंट। यदि आज हम कुछ भी फूड आइटम स्टोर करने का सोचें तो हमको प्लास्टिक कंटेनर सबसे कन्वीनियंट लगते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक जो हैं वो वज़न में हल्के हैं, उनकी कीमत कम है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और वो आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स टू। तो मेटल की तुलना में हल्के होने के कारण प्लास्टिक को कार में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है, और स्पेसक्राफ्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ़ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एट्सेट्रा। तो प्लास्टिक जहाँ जहाँ यूज़ होता है, यदि हम उसकी लिस्ट बनाने जाएँ तो वो लिस्ट कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। जैसे कि वो स्लीपर्स में भी काम में आता है, फर्नीचर में भी यूज़ होता है, डेकोरेटिंग पीसेस में भी यूज़ होता है। Plastic is non-reactive। You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air।
तो आपको पता ही होगा कि आयन जो है वो रस्ट हो जाता है जब एयर और मॉइस्चर से एक्सपोज किया जाता है, बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर। पर प्लास्टिक जो है वो आयन की तरह वाटर और एयर से रिएक्ट नहीं करते। दे आर नॉट करोडेड इजीली। प्लास्टिक जो है वो आसानी से करोड नहीं होते। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए प्लास्टिक जो है उनको बहुत सारे मटेरियल्स को स्टोर करने के काम में लिया जाता है, जिसमें कई केमिकल्स भी होते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। तो प्लास्टिक जो है हल्का है, मजबूत है और ड्यूरेबल है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। आप अपने घर में अपने बड़ों से माता पिता से या दादा दादी से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार की बकेट्स पुराने ज़माने में इस्तेमाल में लाई जाती थी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और ये भी देखें कि आज आज आप किस प्रकार के बकेट्स और मग्स को यूज़ करते हैं। What are the advantages of using a plastic container? प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं? सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का है, बहुत मजबूत है और ड्यूरेबल है, और उसको अलग अलग शेप्स में आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। ये बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। तो प्लास्टिक जो है वो मेटल से सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो प्लास्टिक को इसीलिए बहुत आम तौर पे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और घरेलू सामान बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। तो प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। तो चूँकि प्लास्टिक जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते या बहुत कम कंडक्ट करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिकल वायर्स जो हैं उनकी कवरिंग प्लास्टिक से बनती है। स्क्रू ड्राइवर्स की कवरिंग जो है, हैंडल जो हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं, और फ्राइंग पैन के हैंडल्स जो हैं वो भी प्लास्टिक से बनते हैं। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। प्लास्टिक का हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ देयर यूजेस आर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड्स यूज्ड फॉर स्टिचिंग वुंड्स, सिरिंजेस, डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्लास्टिक जो हैं उनके मेडिकल इंडस्ट्री में एक यूज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं। टैबलेट्स की पैकेजिंग, वुंड्स को स्टिच करने के लिए जो थ्रेड्स यूज़ होते हैं वो, सिरिंजेस, डॉक्टर्स के ग्लव्स और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर कुकिंग फूड। तो माइक्रोवेव ओवन में यूज़ किए जाने वाले काफ़ी सारे कुकवेयर जो हैं वो स्पेशल प्लास्टिक से बनते हैं। In microwave ovens, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel। तो माइक्रोवेव ओवन में जो है हीट जो जनरेट होती है वो खाना तो पकाती है पर प्लास्टिक के वेसल को ख़राब नहीं करती है। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक। तो टेफ्लॉन भी एक प्रकार का स्पेशल प्लास्टिक है जिस पे पानी और तेल चिपकते नहीं हैं। इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स। तो टेफ्लॉन जो है वो नॉन स्टिक कुकवेयर्स में कोटिंग के काम में आता है। फायर प्रूफ प्लास्टिक। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर्स कैच फायर easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant। तो सिंथेटिक फाइबर भले ही आग जल्दी से पकड़ लेता है, लेकिन देखने की बात यह है कि फायरमैन जो होते हैं, फायर फाइटर्स जो होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म के ऊपर एक मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिसके कारण वो यूनिफॉर्म फ्लेम रेजिस्टेंट हो जाती है। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags। तो हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम यहाँ प्लास्टिक में हमारा सामान रैप करा लेते हैं या फिर पॉलीथीन बैग्स लेते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। तो यही एक कारण है जिसके कारण हमारे घर में प्लास्टिक इकट्ठा होता जाता है।
अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज, और फिर इस प्लास्टिक को गार्बेज में फेंक दिया जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अब ये प्लास्टिक को डिस्पोज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वाई? ऐसा क्यों? अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। अ मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं होता, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। आइए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, अप्रॉक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, ये 1 से 2 हफ्ते में डीजनरेट हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। पेपर जो है 10 से 30 दिन में डिकम्पोज हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल है। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीने में डिकम्पोज हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। वुड जो है 10 से 15 साल में डिकम्पोज हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है। वुलन क्लॉथ्स 1 साल में डिकम्पोज हो जाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल है। अब टिन, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल कैंस जो है ये 100 से 500 साल तक डिकम्पोज होते हैं, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो चूँकि प्लास्टिक जो है वो कई साल लेता है डिकम्पोज होने में, इसलिए वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनके कारण एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, हमारा पर्यावरण दूषित होता है। Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burned easily. अब यदि हम प्लास्टिक को जलाना भी चाहें तो सिंथेटिक मटेरियल में बर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है और वो पूरी तरह जलता भी नहीं है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और प्लास्टिक को यदि जलाया भी जाता है तो हवा में बहुत सारी पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। इसलिए हमको प्लास्टिक को जितना हो सके कम से कम इस्तेमाल करना है। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो कॉटन या जूट का बैग लेकर जाएं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और उनको अलग अलग ही डिस्पोज करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। और ये जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनको कलेक्ट भी सेपरेट करना और डिस्पोज भी सेपरेट करना है, ये चीज़ आप घर पे प्रैक्टिस करें। और प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना ही बेटर ऑप्शन है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। जो अधिकतर थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनको रिसाइकल किया जा सकता है। ऐसा एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप ये 5R प्रिंसिपल को ध्यान रखें। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज़। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ऐसी हैबिट्स डेवलप करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। Thanks a lot for watching.